बढ़ने की चाहत पैसों ने। हेलो बालाजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है ये एनिमल किंगडम का पार्ट 11वां है और जो ये फाइलम है 10वां फाइलम है। अभी तक हमने 9 फाइलम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लीजिएगा। तो आज का जो फाइलम है वो है हेमिकॉर्डेटा। अब ये हेमिकॉर्डेटा होता क्या है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये किस टाइप का फाइलम होता है, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेमिकॉर्डेटा जो वर्ड है ये 2 वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, 2 वर्ड से डिवाइड हुआ है। जैसे हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड। ठीक है, यानी हम इसको हाफ कॉर्ड भी कहते हैं। अब कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है टंग, यानी हम इसको हाफ टंग एनिमल्स भी कहते हैं और टंग भी कहते हैं। ठीक है, इस फाइलम को पहले हमने सब फाइलम में रखा था, फिर सब फाइलम में जब रखा गया था क्योंकि रूट ऑफ बकल कैविटी, जो इनके अंदर रूट ऑफ बकल कैविटी होती है यानी जो इनका माउस होता था, इसको पहले साइंटिस्टों ने सब फाइलम में इसलिए रखा था क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता था। कहते थे कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड है, लेकिन जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया, अच्छे से स्टडी की, तब पता लगा कि पार्टिकुलर ऑर्गन है इसके स्टोमोकॉर्ड, जो इनका माउथ होता है स्टोमोकॉर्ड, ये पार्टिकुलर इनका है, इसलिए इसको हमने एक पर्टिकुलर फाइलम में रख रखा है। दिस फाइलम आल्सो लुक लाइक अ वर्म, ये वर्म की तरह भी होते हैं, वर्म की तरह भी दिखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो आइए इसका जनरल कैरेक्टर शुरू करते हैं। इनके जो हैबिट होता है, ये हैबिट कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी ये लगभग कहाँ पाने जाने वाले होते हैं, समुद्र में, खारे पानी में पाए जाते हैं। इनकी जो सिमेट्रिक होती है वो बायलैटरल सिमेट्रिक होती है। बायलैटरल सिमेट्रिक क्या होती है, यानी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन है उसको एक सिंगल प्लेन इक्वली डिवाइड कर दे, उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इनके अंदर सीलम होता है, वो किस टाइप का होता है, सिलोमेट होता है, यानी इनके अंदर जो ऑर्गन के अंदर जो ब्लैंक स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर जो जर्म लेयर होता है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, यानी इनके अंदर मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों डर्म इनके जर्म लेयर में, एम्ब्रियोनिक लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये किस टाइप का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है। वो ऑर्गन लेवल क्या हुआ, देखिए, जैसे कोई भी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, हम सेल। तो बहुत सारे सेल को मिला के क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल को मिला के टिश्यू बना होता है और बहुत सारे टिश्यू को मिला के क्या बना होता है, एक ऑर्गन बना होता है, एक ऑर्गन बना होता है। ठीक है, यानी जैसे बहुत सारे टिश्यू मिलोगे तब एक हाथ बना होगा, तब एक पाँव बना होगा, फिर बहुत सारे ऑर्गन को मिला के क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे किस टाइप का है, ऑर्गन लेवल का है, यानी ये ऑर्गन लेवल का फाइलम होता है। ठीक है, इनके अंदर सेगमेंटेशन जो होती है एब्सेंट होते हैं, यानी इनकी बॉडी इस टाइप की होती है, ये बॉडी इस टाइप की होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो इनके बीच में सेगमेंट नहीं होती, यानी ये बॉडी इनके बीच में इस टाइप के कटिंग नहीं होती, एब्सेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, यानी जो ब्लड जो होता है सर्कुलेट कैसे करता है, ओपन में करता है, यानी हार्ट है, ये हार्ट से ब्लड आया और ये कहाँ गिरता है, कैविटी में गिरता है, यानी ब्लैंक स्पेस पे गिर जाता है। ठीक है, फिर नया हार्ट बनता है, फिर ब्लैंक स्पेस पे गिरता है, इसे कहता है ओपन टाइप। और क्लोज टाइप किस टाइप का होता है, यहाँ पे कैविटी की जगह एक ऑर्गन होगा और ऑर्गन से फिर दोबारा हार्ट में, फिर दोबारा ऑर्गन में, इस टाइप का इनके अंदर सर्कुलेशन होते रहता है। इसमें क्या होता है, ओपन टाइप का होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन किस चीज से होता है, गिल्स से होता है। ऑब्वियसली ये मैरीन में है, पानी में पाए जाते हैं, तो पानी में पाए जाने वाले के लगभग क्या होता है, गिल्स के ही पाए जाते हैं, तो इसलिए गिल्स में इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है, यानी जो माउथ और एनस होता है ये क्या कंप्लीटली डेवलप होता है। ठीक है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो इतना पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है, क्या होता है, कितना टाइप का ऑर्गन होता है, इनकी बॉडी कैसे होती है, इनका बॉडी फॉर्म कैसे होता है, सब हम पढ़ते हैं। तो भाइयों अब हम इसके जनरल कैरेक्टर को पढ़ते हैं कि इसके आगे के जनरल कैरेक्टर कैसे होते हैं। इसकी जो बॉडी फॉर्म होती है, यानी इसकी जैसी बॉडी होती है, ये किस टाइप की होती है, सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। इनके बॉडी में 3 पार्ट, कौन कौन से, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। जैसे कौन कौन सा एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये बॉडी होती है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम प्रोबेसिस, और ये वाले पार्ट को कहते हैं हम कॉलर, और इसको कहते हैं हम ट्रंक। ठीक है, इस टाइप की इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और ये इनके पार्ट्स होते हैं।
ठीक है। इनके अंदर तीन ही पार्ट्स होता है, ये प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है। इनका तो एक्सक्रेशन होता है वो प्रोबेसिस ग्लैंड से होता है, यानी यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिससे इनका एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, यानी मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है, यानी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन में होते हैं, अलग अलग बॉडी में होते हैं। और जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी बाहर फर्टिलाइज करता है। क्योंकि वाटर में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो लगभग कहाँ फर्टिलाइज करते हैं, बाहर ही फर्टिलाइज करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहाँ फ्यूज होते हैं, बाहर फ्यूज होता है, बॉडी के अंदर नहीं होते। इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और लार्वा कौन सा लगता है, और मैं एक बात बताऊं आपको कि नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इनडायरेक्ट है, जिनके अंदर डेवलपमेंट होता है उनके अंदर एक लार्वा बनता है, तो लार्वा को याद रखिएगा, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑनेरिया लार्वा होता है इनके अंदर, जिससे इनको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनका होता है, ठीक है। इनके अंदर अब एग्जांपल्स कैसे होते हैं, ब्लेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस। ये किस टाइप के होते हैं, टंग वॉर्म भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनका प्रोबेसिक और कॉलर जो होता है ये किस टाइप का होता है, टंग टाइप का होता है, इसलिए इसको हम टंग वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर, आई होप आपको ये वीडियो, आई होप आपको आया होगा, समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।